राधे राधे। मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ और आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष पर्व की जिसका नाम है धनतेरस। क्यों मनाया जाता है, क्या पौराणिक महत्व है, किस लिए मनाया जाता है, क्या लाभ है मनाने का और क्या है वैज्ञानिक तथ्य इस त्यौहार को मनाने के पीछे। आज इन सभी बातों पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों का पर्व है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 5 दिनों का पर्व है और इस 5 दिनों के पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। और इस धनतेरस के त्यौहार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रतीक होता है उस पर्व के शुरुआत का, 5 दिवसीय पर्व के शुरुआत का, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं। और इस दिन विशेष रूप से हम माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और ये पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। अर्थात एक पर्व से तीनों इच्छाएं पूरी होती हैं, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन ये पर्व मनाया क्यों जाता है, क्या पौराणिक महत्व है इस पर्व को मनाने का? धनतेरस की जो पौराणिक कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें राजा हिमा के पुत्र की है, जहाँ पर उसकी पत्नी ने बड़ी चतुराई के साथ यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। अर्थात जब यमराज उसके प्राण लेने आए तो उसने अपने पूरे घर को सुंदर दीपक से और गहनों से सजाया था, जिससे प्रभावित होकर यमराज वापस लौट गए थे। और इसीलिए इस दिन दीप जलाने की और धातु खरीदने की, बर्तन खरीदने की परंपरा बनी। तो देखिए, ये था इसका पौराणिक महत्व। अब बात करें अगर जो कि धनतेरस की पूजा करते समय हमें सामान्यतः क्या सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो देखिए, जब भी बात गृहस्थ व्यक्ति की आती है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष नियम शास्त्रोक्त नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य तरीके से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपने देखा भी होगा व्यक्तिगत जीवन में कि यह पर्व साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। एक तो ये समय ऐसा होता है जब वातावरण में नाना प्रकार के रोगाणु, जीवाणु उत्पन्न होते हैं और ऐसे में अगर हम साफ सफाई करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो इन सब का विनाश होता है। तो एक तो धनतेरस पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर को रंगोली और दीपक से सजाएं। पूजा के समय अगर मिल सके तो गाय की घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर चित्र पर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। उनसे अपने स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अंत में आरती करके अपने इष्ट मित्र जितने भी व्यक्ति हैं सबको प्रसाद वितरित किया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, किस मुहूर्त पे हमें पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण फल मिले। तो इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस का जो पर्व है ये 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और इसके पूजा करने का जो मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6:31 से लेकर रात्रि के 8:13 तक रहेगा। और इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वृषभ लग्न रहेगा, जो कि स्थिर लग्न है और इसको सबसे शुभ समय माना गया है पूजा के लिए। तो इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी आप सबके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।